Question number 6. Atul alone can complete 1/3 part of a work in 60 days and Sanjay alone can complete 1/4 part of the same work in 30 days. In how many days Atul and Sanjay together can complete the same work? पिछला हमने जो क्वेश्चन किया था उसी के जैसा क्वेश्चन है। यहां पे देखो 1/3 पार्ट ऑफ अ वर्क कैन बी डन बाय अतुल इन 60 डेज। 60 दिन में वो अपना 1/3 पार्ट कर लेता है। ठीक है, तो एक पार्ट मतलब पूरा वर्क करने के लिए कितना दिन लगेगा उसे। अगर हम क्वेश्चन को रिड्यूस करना चाहें तो ये 1/3 पार्ट की जगह आ जाएगा पूरा हमारा अ वर्क। एक काम उसे लगेगा 60 इंटू 3 डेज। कितना कैन कंप्लीट अ वर्क, ये पूरा कैंसिल कर देंगे हम लोग इसे और यहां पे आ जाएगा 3 इंटू 60 डेज। क्वेश्चन में ही चेंज कर दिया हमने। एंड संजय कैन कंप्लीट 1 पार्ट ऑफ द सेम वर्क, इसे 1/4 पार्ट को कैंसिल करके सेम वर्क इन 30 इंटू कितना 4 था ना, तो 30 इंटू 4 कर देंगे हम लोग। तो कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 180। बात समझ में आ गई? क्या किया हमने, 1/3 पार्ट को न करते हुए हमने पूरे के पूरे पार्ट को मतलब पूरे वर्क को एक साथ ले लिया। तो जब 1/3 वो करता है 60 दिन में, तो एक पूरा पार्ट कितने दिन में करेगा, इतने पार्ट को कैंसिल कर दिया हमने। कितने दिन में करेगा, 180 दिन में। एंड संजय कैन कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब पूरा एक वर्क कर सकते हैं अब तो, द सेम वर्क इन 4 इंटू 30। 4 पार्ट था, 1/4 पार्ट 25% था 30 दिन में, तो 100% के लिए 120 दिन। ठीक है, 120 डेज। इन हाउ मेनी डेज अतुल एंड संजय टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। क्या करेंगे अब देखो, ए और एस, अतुल और संजय। डेज कितने हैं, 180 डेज। संजय के लिए 120। अब एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, 180 और 120 का एलसीएम क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। क्या 180 होगा, नहीं होगा। फिर 360 होगा क्या, हाँ। तो दोनों का जो वर्क रहेगा हम लोग टोटल वर्क मान के चलेंगे 360। अब यहां से अगर हम एफिशिएंसी ऑफ ए निकालें, कितना आ जाएगा, 360/180 2 है ना। अब तो समझ में आ गया, वर्क अपॉन ये क्या है, डेज या फिर टाइम। कितना आ जाएगा ये, एन ए अतुल और एस कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इतने बात समझ में आ गई। अगर अब दोनों मिलके करेंगे, अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, वर्क कितना है, W मान लिया हमने। एफिशिएंसी ऑफ अतुल प्लस एफिशिएंसी ऑफ संजय। सबसे पहला काम एफिशिएंसी निकालना ही होता है। वर्क कितना है 360, उसके बाद एन ए एफिशिएंसी 2 प्लस संजय की 3, तो 360 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 72। क्या आ जाएगा आंसर, 72 डेज। बात समझ में आ गई? क्या किया हमने यहाँ पे, हमने पार्ट को किसी भी फ्रैक्शन के वर्क को, ये क्या है फ्रैक्शन में वर्क दिया हुआ है, तो हमने एक वर्क निकाला। या परसेंटेज में दिया होता तो भी हम लोग एक वर्क निकालते कि एक वर्क में कितने दिन लग रहे हैं, उसी पे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। फिर ए के लिए कितने डेज लग रहे हैं, फिर 180 और एस के लिए 120। तो वर्क क्या आ गया, दोनों का एलसीएम आ गया। क्या आ गया, वर्क एलसीएम आ गया वर्क। 180 120 का एलसीएम 360। अब यहां पे क्या एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क अपॉन डेज। एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम। अब यहां पे टाइम क्या है, डेज में है, तो 360/180 एफिशिएंसी 360/123। अब टोटल वर्क कितना है हम लोगों के पास 360, और दोनों के मिला के संजय और अतुल दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ अतुल प्लस संजय 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। 360/5 72। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 7th, P and Q can do a project in 12 days and 12 days respectively. In how many days can they complete 50% of the project if they work together? देखो दोनों जो पर्सन से P and Q दोनों की एफिशिएंसी इक्वल होने वाली है, क्योंकि दोनों सेम वर्क को करने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम ले रहे हैं। इसे भी 12 दिन लगता है P को, और Q को भी 12 दिन लगते हैं सेम काम करने के लिए। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, दोनों की बराबर हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है ये देखो, इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट 50% ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब आधा प्रोजेक्ट करने के लिए उन दोनों को अगर मिला दिया जाए, दोनों मिलके आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट करें तो उन्हें कितना दिन लगेगा,
यही बताना है हाउ मेनी डेज, मतलब कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले काम हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी को निकाल लेते हैं। P एंड Q दोनों के लिए टाइम बराबर है 12 एंड 12, तो दोनों का एलसीएम भी क्या आएगा 12, वही क्या रहेगा हमारा वर्क। एफिशिएंसी ऑफ P क्या आ जाएगी 12/12 विच इज इक्वल टू 1, तो Q की एफिशिएंसी भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि P और Q दोनों क्या होंगे इक्वल एफिशिएंट होंगे। बात समझ में आ गई। अब हमसे बोला गया है कि दे दोनों साथ में मिलके काम करेंगे, इसका मतलब एफिशिएंसी P प्लस एफिशिएंसी ऑफ Q तो होगा ही। टाइम निकालना है, टाइम निकालना है क्या होगा वर्क अपॉन, दोनों ने मिलके करना है जितना भी वर्क करना है, ठीक है। अब देखो वर्क कितना करवाना है, हमने वर्क 12 माना था, 12 यूनिट माना था, हमें वर्क करवाना है 50%। क्या करवाना है 50% वर्क, मतलब 50/100, 50% वर्क करवाना है। और वर्क कितना है हम लोगों के पास 12, 50% मतलब आधा। अब ये 1 + 1 हो गया, अब ये कितना हो जाएगा टोटल 1/2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, है ना। कितना हो जाएगा ये 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 डेज। देखो क्वेश्चन में चेंज हो गया थोड़ा सा, सारी चीजें वही है। यहाँ पे हमने दोनों का एलसीएम निकाला तो एफिशिएंसी आ गई दोनों की बराबर। अब यहाँ पे लेकिन वर्क में उसने चेंज कर दिया, वर्क कितना बोला उसने, सेम वर्क ना बोलते हुए उसने 50% ऑफ द वर्क, मतलब जितना वर्क पहले दोनों कर रहे थे अलग अलग, उतना ही क्या हो जाएगा उसका 50% हो जाएगा। मान लो 10 यूनिट वर्क ये कर रहा था, ये भी 10 यूनिट वर्क कर रहा था, तो 50% कितना हो जाएगा 5, मतलब अब दोनों को मिलकर 5 यूनिट वर्क करना है। इस केस में हमारे पास 12 यूनिट वर्क था जो दोनों कर रहे थे अलग अलग, तो अब मिलके कितना करेंगे इसका 50%, मतलब ये भी 12 कर रहा था, ये भी 12 करेगा, तो टोटल वर्क हमारे पास 12 रहा होगा, तभी दोनों ने 12-12 किया अलग अलग। लेकिन जो अब दोनों मिलके काम करेंगे तो 50% ऑफ द वर्क या 50% ऑफ द प्रोजेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, तो 50% कितना 12 का कितना आधा हो जाएगा, 50% मतलब हाफ, तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6 यूनिट, 6/1 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का इस क्वेश्चन के लिए 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिरा दिया जाता है, वर्क को कभी बदल देंगे ये लोग, वर्क को कम ज्यादा कर देंगे, 200% 300% कर देंगे, यहाँ पे 50% कर दिया और दोनों ने मिलकर साथ में काम किया है। अगला क्वेश्चन भी देखो उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है हम लोगों का, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाता है वर्क अपॉन टाइम। थोड़ा सा यहाँ भी चेंज आया कुछ, बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन वर्क इन 20 डेज, एक वर्क को करने में 20 दिन लगते हैं। यहाँ पे हमसे जो चीज अभी तक पूछी जा रही थी वो चीज हमें अब दे दी गई है क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 डेज। जब बी उस काम को अकेले करना चाहता है तब वो 36 डेज में उसे कंप्लीट कर पाता है। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। हमसे उल्टा पूछ लिया गया है, पहले हमें ए के द्वारा किए गए कार्य को कितने दिन में किया जाता है वो दिया जाता था, बी के लिए भी सेम चीज दी जाती थी, और टोटल दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछा जा सकता था। इस क्वेश्चन में क्या किया है, दोनों के लिए टाइम दिया गया है तो दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, और हमसे वर्क चेंज करके पूछा गया है, सेम वर्क नहीं बोला है, 50% ऑफ द वर्क बोला है। यहां पे उन्होंने क्या किया है, देखो वैरायटी आने लग गई है क्वेश्चंस में, ठीक है। यहां पे उसने क्या बोला है कि बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज। अब हमें लगता है कि ए के लिए दिया होगा, लेकिन ए के लिए पूछ लिया गया है, दोनों ने मिलकर जितना वर्क किया है 20 दिन में वो हमें दिया गया है, ठीक है। लेकिन सेम वर्क की बात हो रही है, उसी वर्क की बात हो रही है जब ए और बी मिलके करते हैं और बी अकेला करता और ए अकेला करता, तीनों वर्क क्या है सेम है। अब हमने क्या लिखा ए और बी, अब क्या हमें ए के लिए पता है क्या, नहीं, हमने ए के लिए नहीं पता है, बी के लिए पता है कि डेज, हाँ 36 डेज। ए प्लस बी के लिए भी पता है, जब दोनों साथ में मिलके काम करेंगे टुगेदर कितने डेज है 20 डेज है। अब एफिशिएंसी हमें क्या निकालना, वर्क। अब वर्क निकालना तो जो डाटा गिवन है उसी का क्या ले लें हम लोग, उसी का एलसीएम ले लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, इस बार कितना आ जाएगा, या तो सबसे बड़ा नंबर होगा या उसका मल्टीपल। अब देखो 6 से वो 0 है, 6 से वो 0, तो ऐसा कोई नंबर होगा 6 के मल्टीपल में जिसमें 0 आ रहा होगा, तभी कैंसिल हो पाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है सबसे पहला, 36 × 5 180, तो 180 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम ना बोलते हुए हम उसे क्या बोल देंगे, वर्क। हमारा क्या है वो वर्क है।
ठीक है, अब वर्क आ गया तो एफिशिएंसी ऑफ बी यहां से निकल जाएगा, वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज या टाइम कितना हो जाएगा 5, और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी निकल के आ जाएगा यहां से, दोनों है ना यहाँ पे, यहाँ क्या है दोनों है, दोनों के मिलके नंबर ऑफ डेज है तो दोनों की मिलके एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये 9 आ जाएगी। अब देखो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी पता है, एफिशिएंसी ऑफ बी पता है, तो क्या हम एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल सकते हैं क्या? हाँ, हम एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई हम लोगों के पास 4। जब एफिशिएंसी ऑफ ए आ गई और हमें वर्क भी पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहां पे वर्क हमारे लिए यहां भी 180 होगा, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई 4 आ गई। अब हमारे पास वर्क भी है एफिशिएंसी भी है, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए ना यहाँ पे, हाउ मेनी डेज, हमारे लिए क्या है यहाँ पे टाइम है। अब टाइम चाहिए हमें, यहाँ पे टाइम चाहिए तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्या वर्क पता है हमें टोटल, हाँ वर्क हमें पता है 180, सभी के लिए सेम वर्क रहेगा, अपॉन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी 4, तो कितना आ जाएगा ये 45, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ डेज क्या आ जाएंगे हम लोगों के लिए 5। ठीक है, तो वैरायटी देखिए क्वेश्चन में कैसे चेंज किया उसने, ये चीजें दो अभी तक देते आ रहा था वो, और ये चीज पूछते आ रहा था। ठीक है, दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया है, अब दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया ये उसने दिया है, लेकिन पूछा गया है कि जब ए अकेला ही काम करेगा तो उस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएगा, वो हमें निकालना था। तो हमने बी और ए बी दोनों से मिलकर क्या निकाल लिया, यहाँ पे वर्क निकाल लिया, दोनों का एलसीएम, जो भी डाटा गिवन है उसका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, फिर एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं इतने दिन में, तो जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी दोनों की ऐड होके आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जब ए और बी का कंबाइंड नंबर ऑफ डेज दिया गया, अगर दोनों मिलके कंबाइंड नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट कर पा रहे हैं उसी वर्क को, तो जो एफिशिएंसी निकल के आएगी वर्क अपॉन टाइम, तो वो एन ए प्लस एन बी निकल के आएगी। बात समझ में आ गई, कैसे आया, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होगी, देखो टाइम, कंबाइंड टाइम हम लोग निकालते हैं ना, द टाइम टेकन बाय ए एंड बी बोथ टू कंप्लीट द सेम वर्क, तो यहां क्या हो जाता है टी ए प्लस बी दोनों मिलके करते हैं हम लोग इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो यहां पे उल्टा हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है हम लोगों के लिए एफिशिएंसी निकालना है और टाइम दोनों का मिलके गिवन है, तो दोनों की मिलके एफिशिएंसी आ जाएगी, यहां से कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। जब Na प्लस एन बी पता है और एन बी पता है तो क्या हम Na की वैल्यू निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4, हमने Na की वैल्यू निकाली। जब Na की वैल्यू निकाली, हमारे पास वर्क भी है एफिशिएंसी भी है, तो हम टाइम भी तो निकाल सकते हैं। टाइम क्या होगा, टाइम क्या हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, जब एफिशिएंसी क्या होगा वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमने यहाँ दोनों के एलसीएम से निकाल चुके थे 180, और एफिशिएंसी हमने दोनों के रिजल्ट से निकाल ली 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4, तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 45 डेज। ठीक है, जब इससे डिवाइड करते हैं तो ये आता है, इसका मतलब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, मतलब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखें जिसका मल्टीप्लीकेशन हो कि ये आए, या फिर बोल सकते हैं 180 डिवाइडेड बाय 5 36, 180 डिवाइडेड बाय 9 20, 180 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ लिख देंगे उस चीज को। क्लियर है, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का, आंसर आ जाएगा इस केस में 45 डेज। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज वाली मेथड से। देखो P को किसी काम को करने में 12 दिन लगते हैं, Q को किसी काम को करने में 12 दिन लगते हैं। हमें बताना है कि P और Q दोनों साथ में मिलके काम करेंगे और 50% काम करेंगे, बस आधा काम करेंगे, तो कितना टाइम लगेगा उसे। ठीक है, यही हमें बताना है। ये क्या है डेज, ठीक है, ये पूरे 100% के लिए पूरा काम करते हैं, मतलब 100% वर्क मान लिया। Q भी क्या करता है 100% वर्क करता है 12 दिन में। एक दिन में कितना परसेंट काम करेगा, एक दिन में कितना परसेंट काम करेगा 100/12, 100/12 4 से डिवाइड करेंगे तो 25/3, इतना परसेंट एक दिन में काम करता है। अगर हम Q की बात करें तो एक दिन में कितना काम करेगा ये 100/12, सिमिलर 25/3, दोनों सिमिलर है, सिमिलर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे
25/3 प्लस 25/3, कितना परसेंट काम करेंगे दोनों, ठीक है। मतलब 2 टाइम्स ऑफ 25/3 मतलब 50/3%। दोनों कितना काम करेंगे एक दिन में 50/3%। अब 1% करने के लिए कितना टाइम लगेगा, बात समझ में आ गई। जब एक दिन में कितना टाइम लग रहा है, तो 1% करने में कितना टाइम लगेगा, 3 यहां ले जाएंगे हम लोग और 50 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये डेज आ जाएंगे। तो क्या हमें 100% के लिए निकालना है क्या, नहीं, हमें 50% के लिए निकालना है। किसके लिए, 50% के लिए। तो 50% के लिए क्या हो जाएगा, 50% के लिए क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 50, इतने डेज लगेंगे, ठीक है। 1% के लिए इतना है तो 50% के लिए 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3 डेज। कितना आंसर आ जाएगा, 3 डेज। 50% करने में 3 डेज। 75% का बोलता तो 75 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाता है यहाँ पे 3/2 मतलब 9/2 मतलब 4.5 डेज। बात समझ में आ गई, स्टेप से करना है। 12 दिन में 100% करता है, 12 दिन में Q 100% करता है, तो 50% करेगा अगर P प्लस Q तो कितने दिन में करेगा, एक दिन में 25/3 करता है P, एक दिन में 25/3 करता है Q, क्योंकि नंबर ऑफ डेज सेम है, वर्क सेम है, तो एक दिन में दोनों मिलकर 50/3% काम करेंगे। 1% करने के लिए इतना दिन लगता है दोनों को, तो 50% करने में कितना टाइम लगेगा, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक का निकाल के। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 उल्टा पूछा गया है। वो हमें बोल रहा है कि ए और बी अगर किसी काम को मिलके करेंगे तो 20 दिन में कर देंगे, अगर बी उस काम को अकेले करेगा तो 36 दिन में करेगा। तो हमें बताना है कि उसी काम को अगर ए करेगा तो कितने दिन में करेगा। बात समझ में आ गई। हमने मान लिया वर्क क्या है 100%, अगर 20 दिन में 100% वर्क करता दोनों मिलके, तो एक दिन में दोनों मिलके कितना परसेंट वर्क करेंगे, 100/20, 100/20 मीन्स 5%। वहीं अगर हम बात करें बी की, तो ये 36 दिन में 100% करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा 100/36, कितना 4 से डिवाइड तो 25/9, इतना परसेंट काम करेगा। लेकिन बी अकेला करेगा, सॉरी ए अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, वो ए अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा। अब देखो यहाँ पे अभी हम ऐड करते आ रहे थे ए और बी को, तो ए प्लस बी का आ रहा था, लेकिन ए प्लस बी का गिवन है और बी का गिवन है, तो ए का निकालना तो ए प्लस बी माइनस बी करेंगे, मतलब 5%। जब दोनों मिलके करेंगे तो 5%, सॉरी हाँ, जब दोनों मिलके करेंगे तो 5% काम करेंगे, लेकिन जब बी अकेला करेगा तो 25/9% काम होगा। तो बचा हुआ जो काम रहेगा एक दिन में वो कौन कर रहा होगा, बचा हुआ काम कौन सा है ना। अगर दोनों मिलके 5% करते हैं, बी अकेला 25/9% करता है, तो 5% में से, है ना, जो 5% काम हो रहा था उसमें से बी ने कितना कर दिया 25/9% एक दिन में, तो ए कितना करेगा 5 में से ये माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा, तो 20/9, 5 से 45 माइनस 20 आ जाएगा, 20%/9, इतना परसेंट काम ए अकेला एक दिन में करेगा। बात समझ में आ गई। एक दिन में ए अकेला इतना काम करेगा। 100% करना है हमें, 100% के लिए पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1% करने के लिए 1% कितने दिन में करेगा ए, 1 × 9/20, इतने दिन में करेगा 1%, कौन ए। तो 100% के लिए, 100% के लिए क्या हो जाएगा 1 × 9 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 100% मतलब पूरा करना है, कितना हो जाएगा ये 5, मतलब कितना हो जाएगा ये 45 डेज, मतलब 45 दिन में, कितने में 45 दिन में। बात समझ में आ गई। यूनिटरी मेथड है सब जगह, ये समझ लिया, ये समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, यहाँ पे a प्लस बी के लिए दिया गया, अगर दोनों मिलके साथ में काम करेंगे किसी काम को तो 20 दिन में करेंगे। एक दिन में कितना काम होगा 20%, सॉरी 100%/20 5%। जब बी अकेला करेगा उस काम को तो 36 दिन में करेगा 36 डेज में, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा 25/9%। अब दोनों मिलके करते हैं 5%, बी अकेला कर लेता है 25/9, तो ये जो काम हो रहा है दोनों का मिलके, उसमें से अगर बी का काम माइनस कर दे तो ए का काम आ जाएगा, तो यही तो किया, माइनस किया तो ए का काम आ गया। जब एक दिन में ए 20/9% करता है तो 1% करने के लिए कितना टाइम लगेगा
तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1% आ गया यूनिटरी मेथड। जब 1% इतने दिन में कर लेता है ए, तो 100% चाहिए ना, हमें तो पूरा काम की बात हो रही है, तो 100% करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा 45 डेज। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं अभी हम लोग। A and B together can do a certain work in X days. Working alone, A and B can do the same work in X plus 8 and X plus 18 days respectively. A and B together will complete 5/6 of the same work in. देखो पिछला वाला ही क्वेश्चन है, जितने अभी तक क्वेश्चन किए हैं सबसे बेसिक टाइप का जो क्वेश्चन है वही है, लेकिन यहाँ पे हमें दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे हमें वेरिएबल्स में डील करना है। x है, यहाँ x प्लस 8 है, यहाँ x प्लस 18 है। अगर कोई और हमारे पास एग्जैक्ट नंबर होता या फिर इंटीजर होता तो हम लोग क्या कर लेते, अब सबसे पहले काम क्या करते, सबसे पहले हम लोग वर्क निकालते, वर्क निकालने के बाद एफिशिएंसी निकालते, फिर देखते क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो A एंड B टुगेदर कैन डू अ सर्टेन वर्क। अगर दोनों मिल जाए और काम करे तो वो x डेज में करेंगे, लेकिन अगर A अकेला करेगा तो x प्लस 8 डेज में करेगा और B अकेला करेगा तो x प्लस 18 डेज में करेगा। ठीक है, हमसे बोला गया A एंड B टुगेदर वी कंप्लीट 5/6 ऑफ द सेम वर्क। अब सेम वर्क मतलब हम लोग क्या माने, क्या हम एलसीएम ले ले क्या? अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कोई सेंस निकलेगा इस बात का, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हम इसलिए लेते हैं कि हमें डिवीजन में मतलब डिनोमिनेटर में कोई टर्म ना आए, हमें एग्जैक्ट इंटीजर मिल जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें जब खुद ही नंबर ऑफ डेज नहीं पता है तो हम लोग एग्जैक्ट रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम नंबर जो वर्क है या तो उसे यूनिट ले लें या कोई और ले लें। क्या लेंगे बताओ, देखो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 1 ले लेंगे वर्क को। 1 क्यों ले लेंगे वर्क को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x प्लस 8 और x प्लस 18 क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज है, अलग अलग नंबर ऑफ डेज है। तो क्या हम डायरेक्टली यहाँ से वो चीज निकाल सकते हैं जो हम निकालना चाहते हैं हमेशा, जो कि क्या है एफिशिएंसी? हम लोग नहीं निकाल सकते, निकालेंगे भी तो वो x की टर्म्स में आएगी जो कि अननोन है। तो एग्जैक्ट रिजल्ट तो हमें वैसे भी नहीं मिलना है, तो इससे अच्छा हम लोग क्या करें, एक ऐसा नंबर ले लेना जो कि क्या हो, सबसे मिनिमम हो, जो कि क्या हो, सबसे मिनिमम हो। लेने को 2, 3 भी ले सकते हैं, लेने को हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। लेकिन जब अननोन क्वांटिटी रहती है हम लोगों की तो एलसीएम कैसे लेते हैं हम लोग, जो कॉमन रहता है ना, जो कॉमन रहता है। देखो x प्लस 8 और x प्लस 18 है हम लोगों के पास, तो यहां से हम लोगों के पास जो एलसीएम निकल के आएगा क्या आएगा, वो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 18। बात समझ में आ गई? एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों का जो एलसीएम रहेगा हम लोगों का वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करें, 1 अपॉन वाला जो फॉर्मूला हम लोग यूज करे थे, एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन में या एक यूनिट टाइम में कितना वर्क किया गया हो। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग 1 अपॉन एक्स मान लेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस 8, 1 अपॉन एक्स प्लस 18 हो जाएगा ये। तो हमने वर्क को मान लिया एक यूनिट। इस टाइप के क्वेश्चन में 1 यूनिट मान लेंगे हम लोग वर्क को। लेट द, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट रिजल्ट जब मिल नहीं रहा है तो हम लोग सपोज क्यों करें, फिर वो हम इसलिए करते हैं ताकि कैंसिल आउट होने के बाद हमें ऐसा नंबर मिल जाए जिसके डिनोमिनेटर में 1 हो या फिर वो क्या हो, एग्जैक्ट हमारा इंटीजर हो। लेट द वर्क बी 1 यूनिट, 1 यूनिट का वर्क है। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखो हमें A एंड B टुगेदर कैन डू अ सर्टेन वर्क इन X डेज। इसका मतलब जब हम पहले कुछ क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, A और B के लिए एफिशिएंसी निकालते थे, वहां से हम लोग क्या कर लेते थे, वहां से हम टाइम कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी टाइम गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वर्क हमने क्या मान लिया है, 1, क्या मान लिया है, 1 यूनिट मान लिया वर्क। जब ये टुगेदरनेस की बात आएगी, NA प्लस NB इज इक्वल टू वर्क 1 यूनिट है, और टाइम दोनों को मिलके टाइम कितना लग रहा है, x डेज लग रहा है। अब एफिशिएंसी ऑफ A, देखो ये तो जो क्वेश्चन बोलते जा रहा वही कर रहे हैं हम लोग। ये सबसे एंडिंग वाला पार्ट था हमारा पिछले कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन ये सबसे पहला पार्ट बन गया क्योंकि यहां से हमें रिलेशन निकालना है। टुगेदरनेस की बात आ गई, टुगेदर काम करेंगे, साथ में काम करेंगे x डेज में। तो यूनिट हमने वर्क मान लिया 1 यूनिट का, और टाइम आ गया यहाँ पे x।
एफिशिएंसी क्या होगी, हमने देखा था कि जब दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो उनके नंबर ऑफ डेज क्या रहेंगे, नंबर ऑफ डेज क्या रहेंगे, एक्स अगर हैं तो Na प्लस एन भी क्या रहेगी एफिशिएंसी। अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो एफिशिएंसी ऐड हो जाती है, तो ऐड हो गई एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या हमें पता है क्या नहीं, एफिशिएंसी नहीं पता है लेकिन हमें फॉर्मूला तो पता है। एफिशिएंसी नहीं पता है लेकिन फॉर्मूला तो पता है। एफिशिएंसी की जगह वर्क अपॉन टाइम रख सकते हैं हम लोग, एफिशिएंसी की जगह वर्क अपॉन टाइम। इसका मतलब Na क्या हो जाएगा हम लोगों का, यूनिट क्या है वर्क की 1 और टाइम TA प्लस 1 अपॉन टीवी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब ये एक्स क्या है 1 अपॉन TA प्लस बी, है ना, TA प्लस टीबी नहीं, 1 अपॉन TA प्लस बी, जब दोनों साथ में काम करेंगे तब, ठीक है। अब क्या करें देखो, अब TA कितना है, A के लिए अलोन x प्लस 8, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 8 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 26 और इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे हम लोग। कैसे समझ में आया, एलसीएम लिया, x प्लस 18 यहां आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा x प्लस 8, तो 2x हो जाएगा और ये 18 प्लस 8 26 और ये यहां मल्टीप्लाई, और यहां पे क्या रहेगा x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 18, ठीक है। जैसे वहां पे कर रहे थे वैसे ही हमें यहां पे करना है, लेकिन वर्क को एक यूनिट मानना है अगर हमारे पास वेरिएबल्स हैं तो। ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 26x, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये 18x प्लस 8x प्लस 26x प्लस 18 8 जा 80 और 64 144 जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26x कैंसिल हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x स्क्वायर और ये 144। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 144। अब इसकी वैल्यू या तो प्लस आएगी और माइनस भी आ सकती है x की वैल्यू, तो क्या लेंगे, क्या x क्या है, x क्या है, x की वैल्यू यहां पुट करेंगे, ये क्या है डेज है, तो क्या डेज कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं क्या, नंबर ऑफ डेज नेगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं, हम लोग पॉजिटिव का 12 लेंगे, ठीक है। जब x की वैल्यू हम लोग 12 लेंगे तो देखो यहां पे a और b जब साथ में काम करेंगे, a b और a प्लस बी जब दोनों साथ में काम करेंगे, जब a अकेला काम करेगा तो कितना कर रहा था x प्लस 8, जब b कर रहा था अकेला तो x प्लस 18, और जब दोनों मिलके कर रहे थे तो x। इसका मतलब यहां से हमने क्या चीज निकाल ली 12 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 20 डेज। यहां कितना हो जाएगा 12 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 30 डेज, और यहां से क्या आ जाएगा 12 डेज। मतलब अगर A अकेला मिलके काम करेगा तो वो 20 दिन में करेगा, B अकेला काम करेगा तो 30 दिन में करेगा, लेकिन जब A और B दोनों मिलके करेंगे तो 12 दिन में वो काम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हमसे बोला गया है कि A एंड B टुगेदर विल कंप्लीट द 5/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। उसी वर्क का कौन सा वर्क जो हमने A के लिए यूज किया था, B के लिए यूज किया था और कंबाइन A प्लस B के लिए यूज किया था, कितना था, हमने वर्क 1 यूनिट माना था। हमसे बोला क्या गया है, आप ये हमें बताइए कि A एंड B टुगेदर विल कंप्लीट 5/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन, मतलब नंबर ऑफ डेज पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ डेज पूछा जा रहा है, मतलब टाइम पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, मतलब किनका टाइम पूछा जा रहा है, A और B दोनों को मिला के, A और B दोनों को मिला के टाइम पूछा जा रहा है। अब देखो अभी तो हमने क्या किया यहां से, अभी हमने क्या किया यहां से, हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि यहां पे हमें तो सिर्फ अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करके नंबर ऑफ डेज निकाला है, अभी हमने क्या निकाले हैं, नंबर ऑफ डेज निकाले हैं। तो यहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, A और B की बात है ना, तो A प्लस B की। अब देखो 12 डेज है, यहाँ पे हमने कितना मान लिया था, 1 यूनिट मान लिया था, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी A प्लस B की मिला के, एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B
क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। तो एफिशिएंसी 1/12 हो जाएगी दोनों की मिलके। अब दोनों की मिलके कितना काम करना है, 5/6 पार्ट, ये एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, अब टाइम कितना हो जाएगा, वर्क कितना है 5/6 ऑफ 1, और ये कितना हो जाएगा 1/12। कितना हो जाएगा ये 5/6 मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर चला जाएगा 12, 12 5 60, और ये आ जाएगा 10 डेज। इतना आ जाएगा 10 डेज। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या किया, सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकाली, रिलेशन गिवन था तीनों के लिए। क्या, जब दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो x डेज लगेगा, जब a अकेला काम करेगा तो x प्लस 8 डेज में करेगा, और जब b काम करेगा तो x प्लस 18 डेज में करेगा। ठीक है, एफिशिएंसी होती है वर्क अपॉन टाइम, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो किससे हो रहा है, a और b दोनों के द्वारा हो रहा है, और दोनों का मिलके टाइम गिवन है x। यहाँ से हमने इक्वेशन निकाली, और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसे सॉल्व करने पे पॉजिटिव का 12 आएगा और नेगेटिव का 12 आएगा। तो नंबर ऑफ डेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो हमें रिजेक्ट करना है -12 को, हमारा आंसर आएगा 12। जब 12 हम इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे x प्लस 8 और x प्लस 18 में, तो वो हमें रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ डेज देगा किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए। अब यहां से हमें a प्लस बी जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5/6 पार्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा ये पूछा गया है। तो यहां से हमने क्या निकाली, नंबर ऑफ डेज अगर हमें पता है a प्लस बी के लिए, तो एफिशिएंसी भी पता है। फिर तो हमें कैसे, हमने एक यूनिट माना था वर्क को, तो वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी a प्लस बी की निकाल ली हमने। वर्क कितना है 1, तो 5/6 पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 1/12, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा हमारा 10 यूनिट्स, मतलब 10 डेज। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, A and B can complete a task in 25 days. B alone can complete 33.33%, यानी कि 1/3 of the total work of the same task in 15 days. In how many days can A alone complete 4/15 of the same task? टास्क मतलब वर्क, कोई एक वर्क है, कोई एक टास्क दिया हुआ है जिसे A और B अगर मिलके कंप्लीट करना चाहें तो वो कर सकते हैं 25 दिन में। अगर B अकेले 1/3 ऑफ द सेम टास्क करना चाहे तो उसे लगता है 15 डेज। तो हमें बताना है कि इन हाउ मेनी डेज A alone can complete the 4/15 ऑफ द टास्क या फिर ऑफ द वर्क, हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें A और B के लिए टाइम दिया हुआ है, लेकिन B अलोन के लिए हमें टाइम दिया हुआ है 1/3। 1/3 कितने टाइम में कर पाएगा ये, 15 डेज में कर पाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा अ टास्क की बात की गई है, मतलब एक टास्क मतलब अ वर्क, मतलब पूरा का पूरा वर्क 25 दिन में कर लेगा, और यहाँ पे 1/3 पार्ट 43 में करेगा। इसका मतलब कि अगर हम अ वर्क की बात करें, अगर हम इसे हटा दें, इसकी वैल्यू क्या है 1/3, अगर हम इसे हटा दें और हम लोग क्या मान ले इसे अवर्क, क्या मान ले हम इसे अवर्क, एक वर्क करने में, तो कितना हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45। मतलब हमने क्वेश्चन को कैसे रिड्यूस किया, A and B कैन कंप्लीट अ टास्क इन 25 डेज, B अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क। बात समझ में आ गई, एक वर्क। हमने इसे क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। अ वर्क of the same task in 45 days. In how many days can A alone can complete the 4/15 of the same task? यहाँ पे वो चीज नहीं करनी क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है, यहाँ पे चीजें अननोन है। क्या अननोन है, यहाँ पे हमें डेज अननोन है, लेकिन यहाँ डेज थे तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई। तो ये हमें एज इट इज रखना है। जो हम इन दोनों से 25 और 45 का जो एलसीएम लेके वर्क निकालेंगे, उस वर्क का 4/15 करेंगे और डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से। ए के लिए हमें पता नहीं है, बी के लिए पता है क्या, हाँ पता है। बी के लिए कितना है, बी पूरे वर्क को करने में कितना दिन लगेगा, 45 डे। पूरे वर्क को करने के लिए निकाल रहे हैं हम, ठीक है। और ए और बी साथ में मिल जाए तो पूरा वर्क कितने दिन में कर लेंगे, 25 डेज में। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, कितना है, 45 और 25। एफिशिएंसी क्या होगी, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल, यही होगा ना, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। 45 होता है क्या, नहीं। 90 होता है क्या, नहीं। 90 प्लस 45 135 नहीं होगा, 180 होगा क्या, नहीं होगा। इसमें 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 225। इससे होता है क्या, हाँ। तो ये 225 क्या रहेगा, टोटल वर्क क्या है, ये वर्क
कैसे निकाला हमने, एलसीएम लेके निकाला टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी की बात की जाए तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, यहां से 225 डिवाइडेड बाय 45 मतलब 5, और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है तो दोनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये 9। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए हो जाएगी हम लोगों की, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, ये एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी है ये, ठीक है, दोनों की मिलके एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों के मिलके काम डेज गिवन है तो दोनों की मिलके एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी 9 है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या होगी, एफिशिएंसी ऑफ 9 माइनस एफिशिएंसी ऑफ बी क्या हो जाएगी, यहां से देखो 9 माइनस एफिशिएंसी ऑफ बी, अब 9 माइनस 5 मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो गई, 4 हो गई, है ना। अब वर्क कितना, 225, वर्क कितना है 225। लेकिन क्या हमें पूरे वर्क से मतलब है क्या, नहीं, हमें पूरे वर्क से मतलब नहीं है। हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, कि यहां से जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। हमने सिर्फ एफिशिएंसी ऑफ ए निकालना था यहां से, वही हमारा मेन टास्क था। अब हमें क्या निकालना है, टाइम, डेज मतलब टाइम निकालना है। वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। ए के लिए पूछा गया है ना बस, तो एफिशिएंसी ऑफ ए के लिए पूछा गया है। कितना वर्क कितना है, 4/15 ऑफ द वर्क कितना है हम लोगों का, 225, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है 4, ठीक। अब क्या हो जाएगा, देखो ये 4/1 है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, 225 इससे कैंसिल हो जाएगा, 15 का स्क्वायर है 225, तो क्या आ जाएगा, टाइम 15 डेज, क्या आ जाएगा, टाइम 15 डेज। बात समझ में आ गई। क्या किया हमने कुछ नहीं किया है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसी को हमने अप्लाई किया है। हमने देखा कि ए और बी दोनों मिलके कंप्लीट करते हैं किसी एक टास्क को, अ टास्क या अ पीस ऑफ वर्क। एक पीस ऑफ वर्क मतलब 100% की बात की गई है 25 दिन में। लेकिन अगर बी की हम लोग देखें तो बी के लिए क्या गिवन है हमें कंडीशन, कि 1/3 पार्ट वो करता है 15 डेज में, मतलब 1/3 हिस्सा 1/3 पार्ट करता है 15 डेज में। तो हमने क्या किया, इसे अवर्क बनाना है, क्योंकि यहाँ पे अवर्क या अ टास्क, एक टास्क और यहाँ पे अवर्क है, तो अवर्क को अ टास्क भी लिख सकते हैं हम लोग। हमने रिप्लेस कर दिया, हमने 1/3 ऑफ अ टास्क को रिप्लेस कर दिया अ टास्क से, मतलब जहां पे उस टास्क या वर्क का 1/3 पार्ट हमें कितने दिन में होते हुए नजर आ रहा था, 15 दिन में, तो पूरा का पूरा एक पार्ट कितने दिन में होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर मतलब 15 डेज में, कितना हो जाएगा 45 डेज। तो क्वेश्चन रिड्यूस हो गया हमारा। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट 4/15 ऑफ द सेम टास्क। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई किसमें करें, जिसमें करना है वो तो अननोन है, ठीक है। हमने लिखा बी के लिए और एक प्लस बी के लिए, दोनों को मिलके कितने दिन में काम हो रहा है, 25 दिन में। बी के लिए कितने दिन में काम हो रहा है हम लोगों के लिए, 45 दिन में, ठीक है। अब वर्क कैसे निकाला हमने, दोनों का एलसीएम लेके, दोनों का एलसीएम ले लिया। अब दोनों का एलसीएम लिया तो कितना है 225। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी निकल के आएगा, क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वर्क अपॉन टाइम टेकन बाय ए प्लस टाइम टेकन बाय बी। दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे, 25 दिन में, तो एफिशिएंसी भी दोनों की मिलके आएगी, ठीक है। अब दोनों की एफिशिएंसी मिलके आ गई तो एफिशिएंसी ऑफ बी पता तो ए पता लग जाएगी। जब एफिशिएंसी पता लग गई तो हमें वर्क तो पता लग गया, 225 हमने निकाला है, तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए 4/15 पार्ट, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हम लोगों के लिए 4/15, वर्क क्या है 4/15 है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा वर्क हमने कितना निकाल के रखा है 225, तो 4/15 पार्ट कितना हो जाएगा इसका 15, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 टाइम्स क्या चले जाएगा 225। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर कितना निकल के आएगा 15 डेज। बात क्लियर है।